ये कहानी है 23 साल की खूबसूरत आस्था की। आस्था एक बेहद साधारण और समझदार लड़की थी जो जयपुर के एक पुराने खानदान से ताल्लुक रखती थी। आस्था की सगाई उसके बचपन के दोस्त और पिता के बिजनेस पार्टनर के बेटे देवांश से तय हो चुकी थी। देवांश एक अमीर और कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन उसमें संवेदनाओं फीलिंग्स की भारी कमी थी। उसके लिए आस्था महज एक ट्रॉफी थी जिसे वह हासिल करना चाहता था। शादी के 2 महीने पहले आस्था की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बार बार चक्कर आते और सांस लेने में तकलीफ होती। उसके पिता उसे शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुराना के पास ले गए। रिपोर्ट्स देखकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि आस्था को लोनली हार्ट सिंड्रोम है, एक दुर्लभ मानसिक और शारीरिक स्थिति। उसका दिल कमजोर हो गया था, लेकिन ये बीमारी शारीरिक से ज्यादा मानसिक तनाव के कारण थी। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर उसे जल्द ही सच्चा भावनात्मक लगाव और प्यार नहीं मिला तो उसका दिल काम करना बंद कर सकता है। जब देवांश को ये पता चला तो उसने बेरुखी से कहा, अंकल, शादी के बाद जब हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे तब ये ठीक हो जाएगी। अभी मेरे पास इसे घुमाने का समय नहीं है। देवांश की इन बातों से आस्था का दिल और भी दुखी हो गया। तब आस्था के पिता ने निर्णय लिया कि शादी से पहले उसे कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश की वादियों में उसकी बुआ के घर मनाली भेज दिया जाए। मनाली की वादियों में नया मोड़। मनाली की ठंडी हवाओं में आस्था को शांति मिली। वहां उसकी बुआ का घर सेब के बगीचों के बीच था। एक दिन जब वह पहाड़ी नदी के किनारे बैठी थी, उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो कैनवास पर पेंटिंग बना रहा था। उसका नाम आर्यन था। कहानी के अगले हिस्से में आस्था और आर्यन के बीच प्यार पनपता है, लेकिन देवांश और समाज के डर से दूरियां आती हैं। जब आस्था वापस आई तो देवांश ने उसे धमकी दी कि वह समाज में उसके पिता की नाक कटवा देगा। इसी तनाव में आस्था के पिता को दिल का दौरा पड़ा। पिता की हालत देख आस्था मजबूर हो गई। देवांश ने आस्था का फोन छीन लिया और आर्यन को उसकी तरफ से एक झूठा मैसेज भेज दिया। आर्यन, वह रात बस एक गलती थी। मैं अपनी अमीर जिंदगी छोड़कर तुम्हारे जैसे साधारण पेंटर के साथ नहीं रह सकती। मुझे भूल जाना। मनाली में यह मैसेज पढ़कर आर्यन टूट गया। जब वह सच्चाई जानने आस्था के शहर पहुंचा तो वहां शादी का मंडप सजा देख उसे लगा कि आस्था ने उसके प्यार का मजाक उड़ाया है। वह भारी मन से वापस चला गया। 5 साल बाद एक अनजानी राह शादी की रात आस्था को पता चला कि वह गर्भवती है। वह आर्यन के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने फैसला किया कि वह देवांश जैसे धोखेबाज के साथ रहकर बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। वह घर छोड़कर भाग गई और मुंबई में अपनी पहचान छुपाकर एक बुटीक चलाने लगी। उसका बेटा काव्य अब 5 साल का हो चुका था। वह बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था और उसे भी पेंटिंग का बहुत शौक था। दूसरी तरफ आर्यन अब एक मशहूर चित्रकार बन चुका था, जिसकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, लेकिन उसकी हर कलाकृति में एक अधूरापन और दर्द झलकता था। किस्मत का फैसला, मुंबई में एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में आर्यन मुख्य अतिथि था। इत्तेफाक से काव्य का स्कूल भी बच्चों को वहीं ले गया। वहां काव्य ने अपनी कल्पना से एक पेंटिंग बनाई थी, वही पहाड़ी नदी और झोपड़ी जहां आस्था और आर्यन रुके थे। पेंटिंग देखकर आर्यन दंग रह गया। उसने जब बच्चे से पूछा तो काव्य ने कहा, मेरी मम्मी रोज मुझे एक जादूगर और परी की कहानी सुनाती है जो बारिश में इस घर में रुके थे। तभी गैलरी में एक बड़ा झूमर गिरने लगा। आर्यन ने छलांग लगाकर काव्य को बचा लिया, लेकिन दोनों घायल हो गए। अस्पताल में पता चला कि काव्य का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ ओ नेगेटिव है। आस्था बदहवास होकर अस्पताल पहुंची। नर्स ने उसे तसल्ली दी कि जिस आदमी ने बच्चे को बचाया है उसी ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई है। मिलन की वह रात जैसे ही आस्था उस कमरे में पहुंची, उसने बेड पर आर्यन को लेटे देखा। दोनों की नजरें मिली। आर्यन ने कड़वाहट से पूछा, क्या तुम यहाँ अपने पति देवांश के साथ आए हो? आस्था फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। देवांश की धमकी, पिता की बीमारी और वह झूठा मैसेज। उसने बताया कि काव्य देवांश का नहीं बल्कि आर्यन का बेटा है। आर्यन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ कि उसने उस मैसेज पर भरोसा किया। जब काव्य को होश आया तो उसने आर्यन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, मम्मी, क्या ये वही जादूगर हैं जिन्होंने हमें बारिश में बचाया था? आस्था ने हंसते और रोते हुए कहा, हाँ काव्य, ये तुम्हारे पापा हैं जो तुम्हारे लिए तारों की दुनिया से वापस आ गए हैं। उपसंहार, आर्यन, आस्था और काव्य वापस मनाली चले गए। सेब के बगीचों के बीच उसी नदी किनारे दोनों ने शादी की। देवांश अपने अहंकार में अकेला रह गया, जबकि आर्यन की पेंटिंग्स में अब अधूरापन नहीं बल्कि एक सुखी परिवार की मुस्कुराहट थी।